ओबीसी इतना हमदर्द बन रहे हैं हिंदुस्तान के, तो फिलिस्तीन जाए ना, 12 बच्चे हैं, पूरे कुर्मा हैं इनके, वहाँ जाके युद्ध करे, युद्ध करके आएंगे तो हम तो अवार्ड देंगे इनको। लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ एक देश की सरकार की, इसे उसी तरह से लेना। क्या 2014 से कोई ब्लास्ट हुआ था? उससे पहले देखो ब्लास्ट कितना था कांग्रेस के राज में। फिर ये तो चाल है, ये राजनीति का देन है। ये कौन है? ये फोर्स हमास जो है एक फोर्स में आया है जो हिंदुस्तान के प्रति सोच रहा है, लेकिन जो गद्दार है, खाता यहाँ का गुण गाता वहाँ का, वो कभी नहीं सुधरेगा, उनको सुधारना पड़ेगा। अब वो जो कर रहा है छोटा सा यहूदी कितना है, 1 करोड़ का आबादी है वो, तुम तो 50 कंट्री हो, करो मुकाबला, करोगे? तो भारत हो या पूरा अमेरिका हो या पूरा हिंदुस्तान हो, पहले आतंकवाद की डेफिनेशन डिफाइन करें। आतंकवादी नहीं है जो बच्चे को जला दे, लेडीज के रेप करे, बच्चे को मारे, काट दे, बच्चों को निकाले, तो क्या है वो राक्षसी है ना, और कौन है? क्या माहौल जनता में क्या माहौल होगा? एक ही चीज है, वो केरल आप कब से देख रहे हो? वो तो खालिस्तान सबसे बना हुआ है, आज से देख रहे हो आप, वो तो खालिस्तान बना हुआ है। ये तो आज कई साल बाद सुनने होगा कि बम फट गया है, पहले तो बम फटते ही रहते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। जी डोभाल जी ने एक बात बोली थी, इतना मुस्लिम से डर नहीं है जितना क्रिश्चियन से डर है। क्रिश्चियन क्योंकि जो इजराइल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण किया, उसमें हमास की पूरी गलती है। हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर उनके नागरिकों को उनका अपहरण किया, उनको। बीते रविवार को केरल के एर्नाकुलम में बम ब्लास्ट होते हैं, वो भी एक साथ 3 बम धमाके, वो भी इस भारत में जो अभी बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। मेरे ख्याल से बीते 1 दशक में जो डिस्प्यूटेड एरिया है उनको छोड़कर कहीं भी बम ब्लास्ट की खबरें नहीं मिली हैं, लेकिन केरल में ये बम ब्लास्ट एक सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि दुनिया की नज़रें अभी हमास और इजराइल जंग पर टिकी हुई हैं। लेकिन केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में 2 दिन पहले ही रैली निकाली जाती है और 2 दिन बाद वहाँ बम ब्लास्ट होते हैं। इसी मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच आया हूँ और उनसे जानूंगा कि आखिर वो इस बम ब्लास्ट को किस तरीके से ले रहे हैं। डर का माहौल है, क्या माहौल है, वो भी मैं बात करूंगा। एक सर खड़े, क्या नाम है सर आपका? ओबीसी इतना हमदर्द बन रहे हैं हिंदुस्तान के, तो फिलिस्तीन जाए ना, 12 बच्चे हैं, पूरे कुर्मा हैं इनके, वहाँ जाके युद्ध करे, युद्ध करके आएंगे तो हम तो अवार्ड देंगे इनको। क्यों नहीं जाते हैं ये? भड़काने का काम करते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि केरल में जो ब्लास्ट हुआ है, सुनिए, ये क्या 2014 से कोई ब्लास्ट हुआ था? उससे पहले देखो ब्लास्ट कितना था कांग्रेस के राज में। फिर ये तो चाल है, ये राजनीति का देन है। ये मोदी जी में कोई चीज नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही फायदा हुआ है। अगर हिंदुस्तान वाले, अगर हिंदुस्तान जो रहने वाला है, जो हिंदुस्तान के प्रति सोच रहा है, लेकिन जो गद्दार है, खाता यहाँ का गुण गाता वहाँ का, वो कभी नहीं सुधरेगा, उनको सुधारना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा। मोदी जी एक बार 5 साल और रह जाए, सब सुधरेंगे, या सब कंट्रोल में आएंगे। वो राक्षस को पाला हुआ है, उसने काटा है बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को काटा है, जिंदा जला दिया। एक बार मुंह तो नहीं खोला, किसी का भी मुंह खोला। अब वो जो कर रहा है छोटा सा यहूदी कितना है, 1 करोड़ का आबादी है वो, 80 लाख, 1 करोड़ का मान लो लमसम, इतना है। तुम तो 50 कंट्री हो, करो मुकाबला, करोगे? सामने नहीं, पीछे से तुम्हारी आदत है, पीछे से गद्दारी करोगे, पीछे से वार करोगे। सामने है हिम्मत तो सामने वार करके दिखाओ। अभी कर रहा है ना कोई, 57 देश या 59 देश कोई करके। तो हमास को आतंकवादी संगठन ही नहीं बोलते हैं। बोला आतंकवादी नहीं है जो बच्चे को जला दे, लेडीज के रेप करे, बच्चे को मारे, काट दे, बच्चों को निकाले, तो क्या है वो राक्षसी है ना, और कौन है? राक्षसी तो फिलिस्तीन के लोगों पर बड़ा अत्याचार हुआ है। क्या किया? एक चीज बताइए, कौन अत्याचार किया? अभी तो दुनिया देख रही है कौन अत्याचार किया। पहले हमास ने किया है या इजराइल ने किया है? इसमें बोलो, किसी का मुंह खुल रहा है? सब गद्दार हैं यहाँ, सब। ये सबसे अभी भारत में जो केरल में बम ब्लास्ट हुए हैं, उसको जनता में क्या माहौल? जनता में क्या माहौल होगा? एक ही चीज है, वो केरल आप कब से देख रहे हो? वो तो खालिस्तान सबसे बना हुआ है, आज से देख रहे हो आप, वो तो खालिस्तान बना हुआ है, वो तो खालिस्तान बना हुआ है। सब सुधरेंगे, धीरे धीरे सुधरेंगे। 2024 में मोदी जी आने दो, इसके बाद सब और सुधरेंगे पूरा। जो बम ब्लास्ट हुए हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या ये राजनीतिक देन है? जो मोदी जी को मैंने बेइज्जत करो, इज्जत करो, वो क्या नाम, बदनाम करो, ये करो, लेकिन आज तक नहीं। वो 2014 से उन्होंने ही अपना आदमी किया है, कोई आतंकवादी नहीं आया है ये। हाँ, मैं आपके पास अभी आऊंगा वापस। एक हाल ही में भारत में केरल में बम धमाके हुए 3, मालूम है आपको? तो क्या कारण है उसका, क्या माहौल है? जनता में डर का माहौल है, क्योंकि इंटरनल सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो आज कई साल बाद सुनने होगा कि बम फट गया है, पहले तो बम फटते ही रहते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। बम फटना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये एक साजिश होती है जिसकी भी मान लो मोदी जी को गिराने की, बताने की लोगों को कि ये देखो क्या हो रहा है इस देश में। और इस देश में जितना आज की डेट में आदमी सुरक्षित है ना, इससे पहले था, मैं नहीं कह रहा कि नहीं था, लेकिन इतना अनकंफर्टेबल था कि वो कहीं भी जाने से डरता था।
आज की डेट में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी को कहीं भी जा सकता है। और आप ये बोल रहे हो कि बम बम तो फटता रहता है, बम का क्या है? बम फटते रहे, लेकिन पिछले एक दशक में जो एरिया डिस्प्यूटेड है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारत में कहीं भी बम ब्लास्ट की खबरें नहीं थी। केरल में ही क्यों? क्योंकि आईएस गतिविधि भी वहां एक्टिव देखने को मिलती है। अभी केरला फिल्म भी आई थी, उसको लेकर भी बड़ा हंगामा हुआ था, और अभी हाल ही में ये बम ब्लास्ट हो गए हैं। तो ये किसका षड्यंत्र है? आपको पता ही है ना कौन कर रहा है ये सब, कि किसकी साजिश है। और कुछ दिनों में थोड़ा आज वेट करो, 2 दिन 4 दिन वेट करो, सब कुछ निकल के आ जाएगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट था, किसकी साजिश थी, सब आपको दिख जाएगा। आप और अब जो ये सब काम कर रहे हैं वो कोई बचने वाला नहीं है। पिछली बार तो हर आदमी बच जाता था, इस बार नहीं बचेगा। लेकिन इसको इस्लामिक टेररिज्म से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि जो डोमिनिक मार्टिन है वो कह रहे कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, और वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं बम ब्लास्ट की। क्रिश्चियन अगर जिम्मेवारी ले रहा है तो आतंकवादी वही हो गया ना, आतंकवादी वही हो गया। और इससे पहले भी आतंकवादी वही था। आज की डेट में मुस्लिम से इतना डर नहीं है। अजीत डोभाल जी ने एक बात बोली थी, इतना मुस्लिम से डर नहीं है जितना क्रिश्चियन से डर है। क्रिश्चियन खौफ ज्यादा है। ईसाई तो खतरनाक होता ही है, सबको पता है, लेकिन मीठी छुरी होता है वो, बस वो दिखाता नहीं है, करता है। मुस्लिम दिख जाता है क्योंकि वो टोपी लगाता है, वो करता नहीं लेकिन बदनाम हो जाता है। बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी आप मानेंगे ईसाइयत को मानेंगे, फिर इस्लामिक टेररिज्म को मानेंगे? इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता जब तक कि सामने प्रमाण नहीं आ जाता। हमने तो देखा नहीं, हम तो उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं जो सामने दिख जाए। आंखों देखी मानते, कानों सुनी देखते सुनते, और कोई कुछ बोलता है उसकी नहीं सुनते ना मानते हैं। अभी क्या है कि ईसाई यहूदियों में ज़्यादा था, क्योंकि ईसाई जो इस्लाम थे, जो यीशु थे, उनको यहूदी कौम ने ही उनको सूली पे चढ़ाया था, तो इसलिए उनकी लड़ाई थी। लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था कम से कम 1300 साल पहले, हज़रत उमर ने किया था 1300-1400 साल पहले, कि भाई इनको ईसाइयों से समझौता करा था कि यहूदियों को ना आने दें यहाँ पर। ईसाइयों ने कहा था कि यहूदियों को नहीं आने दिया जाए, इसका हमें एग्रीमेंट चाहिए हमें, और ये चले गए थे फिर इसके लिए। मुस्लिम से तो बाद में हुई इनकी। अच्छा, आप मानते हैं कि वहाँ जो मसला यरूशलेम का मसला है वो यहूदियों और ईसाइयों के बीच है? यहूदी और ईसाई के पीछे। तो एक सेकंड, आपने खुद बोला ना, आप एक मुसलमान हैं और आपने बोला कि यहूदी और ईसाइयत के बीच में वो मसला है, तो फिर जो मुस्लिम कंट्री हैं और जो मुसलमान हैं, जो मौलवी हैं, वो क्यों दावा करते हैं कि ये हमारी मस्जिद है, अल-अक्सा को भी अपनी मस्जिद बताते हैं? उसका क्या रोल है? इस्लाम तो था भी नहीं जब उनको सूली पर चढ़ाया गया था भाई साहब। मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा एक विश्वास है कि जो इस्लाम है वो डे 1 से है। तो विश्वास पे चलोगे, तथ्य पे चलोगे? तथ्य तो उन दोनों के पक्ष में है। इस्लाम को दूर हो जाना चाहिए फिर इससे। बता देता हूँ, ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ पर यहूदियों का मानना है कि एक और पैगंबर आएंगे और वो हमारी कौम से हों, और फिर वो ईसाइयों का भी है कि हमारी कौम से हों, और अल्लाह के नबी पैगंबर जो आ गए वो अरब से आ गए। तो इस पे डिस्प्यूट है, इस पे डिस्प्यूट चला आ रहा है। लेकिन मोटा मोटा समझ नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रहा है, आपने खुद बोला कि जब इस्लाम था भी नहीं उस वक्त, जिस वक्त ये मसला उठा था, तो इस्लाम को दूर हो जाना चाहिए इस मसले से। अल-अक्सा मस्जिद को भी छोड़ देना चाहिए, मसला सॉल्व हो जाएगा। नहीं, अल-अक्सा मस्जिद जो है हमारे लिए भी वही अकीदा है। यहाँ पर तीनों का मसला है। यहाँ पर यहूदियों का एक धार्मिक स्थल है। लेकिन उनका मसला ज्यादा है, आपसे पहले वो है ना, आप बाद में आए हैं। नहीं, बाद में क्या है, बाद में तो बात की बात नहीं है, ये तो हमारी मस्जिद पहले से ही बनाई गई थी। आपके आने से पहले बन गई थी? आपने खुद को बोला कि इस्लाम नहीं था, तो वो मस्जिद कैसे बन गई? हमारा जो है अकीदा है, मस्जिद कैसे बन गई? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी हमारा अकीदा है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी है। सब पे उन्होंने तो क्रिश्चियनिटी को फैलाया था ना, इस्लाम को नहीं फैलाया था। तो अल-अक्सा मस्जिद अगर हुई भी तो वो क्रिश्चियनों की हुई, मुसलमानों की थोड़ी ना हुई। ये लास्ट में पैगंबर आए थे, वो अल्लाह के नबी आए थे, इसीलिए उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। जो मस्जिद अल-अक्सा है उसमें हमारे पैगंबर वहाँ पर गए थे जन्नत में। मोहम्मद साहब ने कह दिया कि ये हमारा है, तो आपने मान लिया हमारा है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नहीं, पूरा एग्रीमेंट है। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री से भी एग्रीमेंट है। हिस्ट्री पहले ही इसको फतह कर लिया था। और कह रहे हैं भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, जैसे भाई ने बोला कि 1300 साल पहले, 5000 साल पहले, मैं इतने पीछे नहीं जाता, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अब क्या करना है उसको देखो और क्या करवाना है उसको देखो, ठीक है ना? पीछे क्या हो गया पता नहीं है। अपना धर्म, आदमी का कर्म धर्म यही है। अच्छे कर्म करो, अच्छा लोगों को भला करो, लोगों की बुराइयां ना करो, और हो सके तो जितना आप जिस क्षेत्र में रह रहे, दिल्ली में रह रहे, तो दिल्ली को एक इतना साफ सुथरा, और जो गलत काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, उसको दूर करो ना। आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ केरला में बम फूट गया, अरे दिल्ली को संभाल लो, पहले
दिल्ली में इतना गंद मचा, पहले उसको देखो ना। हम केरला क्यों जाए, हम दिल्ली में रह रहे, दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में बात करनी भी वाजिब है सर, क्योंकि भारत का हिस्सा है और कहीं ना कहीं पूरे देश पर उंगली सवाल खड़ा हुआ है। ये खबर मीडिया में जाएगी, विदेशी मीडिया में, तो सवाल भारत पर खड़ा होगा, दिल्ली में नहीं खड़ा होगा सिर्फ। मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। जैसे इन्होंने पिछली बातें करी ना 5000 साल 10,000 साल पुरानी, मैं उसको वहां नहीं जा रहा हूँ। मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि जो अब चल रहा है उसकी बात करो। जो वहां पे बम फटा, किसने फोड़ा किसने नहीं फोड़ा, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए ना, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना कि आप उसमें मंदिर में और मस्जिद में और चर्च के पीछे आप अपने आप को वहाँ पीछे लेके जाओ। जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको बात करो, उसके ऊपर ध्यान रखो कि अब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और आप लोग तो वैसे भी लोग बोलते ना कि मुस्लिम 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 मुस्लिम, जो एक हवा बना दिया ना, हवा नहीं है। आप लोग खुद ही मिलके काम करने वाले लोगों और काम लेकिन मिल के काम करते नहीं है ना सर। मैं सर के पास वापस आता हूँ। आपने कहा नबियों, भारत के जो मुस्लिम हैं वो हमास को आतंकवादी संगठन ही नहीं बोलते, क्या आपको आपत्ति है उसको आतंकवादी संगठन बोलते? पहले तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जो भारत हो या पूरा अमेरिका हो या पूरा हिंदुस्तान हो, पहले आतंकवाद की डेफिनेशन डिफाइन करें कि आतंकवाद किसे कहते हैं। आतंकवाद वही होता है जैसे कि किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना और किसी को देखकर एकदम खौफ आ जाना, है ना। तो अगर ये देखिए 2 देशों में लड़ाई हो रही है, हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये। मैं कैसे प्रूफ करूंगा या आप कैसे प्रूफ करेंगे सर? क्योंकि सारे प्रूफ हैं। हमास ने जो हमला किया, जिस तरीके से हमला किया, जो उसने वीडियो जारी की, महिलाओं को ले जाना, 40 बच्चों को जलाना, उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी? नहीं, तो उससे पहले की भी तो आप देखिएगा। अब मैं हमास को कैसे डिक्लेयर कर दूं? मैं कौन हूं? मैं जज तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको आतंकवाद की डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। ये लेकिन पूरी दुनिया को इजराइल ने तो सबूत हमास के खिलाफ दिए ना, हमास ने नहीं दिए। नहीं, मैं आपको बता दूं, आतंकवाद के डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे आप? कैसे डिफाइन करेंगे? वो भी बम मार रहा है, वो भी बम मार रहा है। अब या तो 2 को डिफाइन करेंगे आप, या तो दोनों को करेंगे ना। एक दूसरे से चल रहा है, वो उसने बम फोड़ रखे हैं, उसने भी बम फोड़ रखे हैं। आपने अभी जो नई वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हाल हुआ, अस्पताल पे मार रहे हैं। और अगर हमास ने, मैं तो जानता ही नहीं, अभी हिस्ट्री पता चली है हमास मार रहा है, ये कौन मार रहा है, ये कौन है? ये फोर्स हमास जो है एक फोर्स में आया है। मैं अगर वीडियो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो एक फोर्स में है। तो अब आपको डिफाइन करना, हमास फोर्स में है, आर यू श्योर? हम उसमें वर्दी में है, वो वर्दी में है। लेकिन उनके माथे पर भी जो बंधा होता है, ग्रीन कलर का पट्टी बंधा होता है, उसको भी पढ़िए आप। कोई ना कोई लोगो होगा उनका। आर्मी ऐसा कुछ नहीं बांधती है और वो लीगली आर्मी नहीं है। अब चेक कीजिए, लीगली नहीं है तो हम, फिलिस्तीन के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो आर्मी रख सके। तो ये फिर क्यों नहीं है? तो फिर हमास उसके इजराइल के पास है ना। एक को दबा रहे हैं, एक को खराब कर रहे हैं, तो फिर ये तो फिर तानाशाही चलेगी ना। अगर एक देश कमजोर है, कोई सा भी छोटा सा देश कमजोर है, एक तो उसकी जमीन कब्जा ली, उस पर सब वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल भारत से रिलेटेड था, क्योंकि भारत के मुसलमान जिस तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। फिलिस्तीन का समर्थन मोदी सरकार भी कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है, भारत के प्रत्येक नागरिक भी कर रहा है। भारत के लोग हमास का विरोध कर रहे हैं, ये क्यों भूल जाते हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ फिलिस्तीन का समर्थन भारत सरकार को करना पड़ेगा और ये जरूरी है। पड़ेगा नहीं, वो खुद कर रही है सर, लेकिन वो हमास का विरोध कर रही है। हमास के विरोध करना गलत नहीं है ना। जानता हूँ आप, अरे सर, आप और हम जानते हैं, आप और हम नहीं जानते हैं भारत का इंटरनल विदेशी का मामला क्या है। वो जानते हैं कि किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। पता है मुझे, हिस्ट्री का पता है। केरला में जो है ना 3 जोरदार धमाके हुए, उनमें काफी लोग घायल हो गए, लगभग 36 से ज्यादा लोग उसमें घायल हो गए उन बम धमाकों में। और इसकी केरला की सरकार ने भी भर्त्सना की है और जांच भी इसकी शुरू हो गई है। अब ये जांच के बाद अगर पता चलेगा कि केरला में हो या कहीं भी हो, पूरी दुनिया के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं या अचानक से हमला किया जा रहा है, क्यों होते हैं वहाँ ISIS गतिविधि देखने को मिलती है। कह रहा हूँ मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे हिंदुस्तान से हर जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वो एकदम गलत है। क्योंकि भाई वहाँ पे तो या तो अटैक जो हो रहा है वो मासूम मर रहे हैं, निर्दोष मर रहे हैं, निहत्थे पे। जंग तो यह है एक दूसरे से होती है ना, हथियार आमने सामने से होती है। अब एक बार मार्केट में मार दिया या कहीं मार दिया तो ये तो